जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारी क्लासें जो चल रही हैं वो विटामिन के बारे में चल रही हैं। हमने पिछले दिनों विटामिन ए के बारे में जाना, विटामिन डी के बारे में जाना और विटामिन ई के बारे में जाना। आज जो प्यारे बच्चों हम जानेंगे वो जानेंगे विटामिन के बारे में। सबसे पहले तो विटामिन के का एक ओवरव्यू हम लेंगे कि विटामिन के होता क्या है। उसके बाद विटामिन के हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, इसकी कमी होने पर हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या समस्याएं हमारी बॉडी में आएंगी। और दूसरी चीज इसके बारे में जो जानेंगे वो जानेंगे इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो प्यारे बच्चों बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में अंत तक। पढ़ते हैं हम विटामिन के। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है और रक्त स्राव ब्लड उसका बहता रहता है, ब्लड जो है रुकता नहीं है। जैसे मेरा यहां से थोड़ा सा चोट लगी और ब्लड रुकना बंद ही नहीं हो रहा, तो क्या होगा? तो इसे हम मानेंगे कि विटामिन के की कमी है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं जम रहा। वहां पे रक्त का थक्का जो जम जाता है उससे ब्लड स्राव बंद हो जाता है। तो विटामिन के हमारी बॉडी में कई अहम रोल हैं जो आज हम जानेंगे। हमारी हड्डियों को भी विटामिन के की जरूरत होती है। तो जानते हैं प्यारे बच्चों, बने रहिए मेरे साथ क्लास में अंत तक। तो मैंने ऊपर जैसा कि लिख दिया है विटामिन के। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, वो हम पहले ही जान चुके हैं। ये कैसा विटामिन है? ये है वसा में घुलनशील। ये विटामिन प्यारे बच्चों वसा में घुलनशील विटामिन है। आप सबको पता है क्योंकि मैं इसे पहले ही बता चुका हूं कि कौन कौन से विटामिन हमारे वसा में घुलनशील होते हैं और कौन कौन से विटामिन हमारे जल में घुलनशील होते हैं। तो इस पॉइंट में तो आपको कोई प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पहले से ये पता है। आपको ये पहले से पता है कि यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है। कैसा विटामिन है? वसा में घुलनशील। अगला जो पॉइंट प्यारे बच्चों हम नोट डाउन करेंगे इसके रासायनिक नाम के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताया था, विटामिन डी का नाम बताया था, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताया था। उसी प्रकार से विटामिन के का भी कोई ना कोई रासायनिक नाम होगा। तो प्यारे बच्चों इसके दो नाम हैं। विटामिन के दो रासायनिक नाम हैं। तो इन दोनों रासायनिक नामों को हमें अच्छे से जानना होगा। दो रासायनिक नाम हैं। कितने नाम हैं प्यारे बच्चों? दो। तो ये दोनों रासायनिक जो नाम हैं वो कौन कौन से नाम हैं, इनको और हम नोट डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों। इनका जो पहला रासायनिक नाम है वो है फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है प्यारे बच्चों। और दूसरा जो रासायनिक नाम होता है प्यारे बच्चों वो होता है नेप्थोक्विनोन।
तो ये नाम आपको समझ में आ रहे होंगे, फाइलोक्विनोन और नेप्टोक्विनोन। ये रासायनिक इनके दोनों नाम हो गए प्यारे बच्चों। तो इन्हें फटाफट से आप अपनी नोट में नोट डाउन कीजिए। इनको आपने नोट डाउन कर लिया होगा प्यारे बच्चों। तो अगला पॉइंट मैं इसमें लिखता हूं, विटामिन के का अगला पॉइंट मैं इसमें लिखता हूं प्यारे बच्चों कि आखिरकार ये करता क्या है। ये रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। जैसा कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि किसी व्यक्ति के कोई चोट लग जाती है और उसका अगर रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, ब्लड लगातार बह रहा है, स्राव कर रहा है, तो उसमें विटामिन के की कमी होती है प्यारे बच्चों। क्यों? ऐसा नहीं है कि पूरा हाथ अलग हो गया और जो है फिर रक्त का थक्का आप जमाने की सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे आमतौर पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, तो उन रक्त के थक्कों की मैं बात कर रहा हूं। जैसा किसी का हाथ यूं कट गया, यहां से कहीं से कट गया, ऐसा नहीं अलग कट गया और आप सोच रहे हैं कि रक्त का थक्का जम जाएगा, उसके लिए तो मुश्किल है। तो रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है विटामिन के प्यारे बच्चों? रक्त का थक्का जमाने में ये सहायता करता है। और क्या है ये, इसे मैं साफ करता हूं, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम नोट डाउन करते हैं क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो मैं इसे साफ करता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगला पॉइंट जो प्यारे बच्चों इसमें लिखेंगे वो लिखेंगे ये हड्डियों से संबंधित विटामिन है। विटामिन है, ये विटामिन लिखा है, अब विटामिन लिखना मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों जैसे विटामिन डी था ना हड्डियों से संबंधित है, उसी प्रकार से विटामिन के भी हड्डियों से संबंधित है। विटामिन डी का कार्य क्या था? विटामिन डी कैल्शियम को जो हमारी हड्डियां और दांत अवशोषित करते हैं उस प्रक्रिया में सहायता करता था, हमारी हड्डियों को और दांतों को सहायता करता था। और विटामिन के का जो वर्ग होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? अगला पॉइंट देखते हैं, विटामिन के को, विटामिन के का जो वर्ग होता है प्यारे बच्चों ऑस्टो कैल्सिन प्रोटीन। विटामिन के ऑस्टोकैल्सिन प्रोटीन का जो है निर्माण करता है, और ये जो प्रोटीन होता है ऑस्टोकैल्सिन, ये जो प्रोटीन होता है इसका वर्क क्या होता है प्यारे बच्चों? विटामिन के हमारी बॉडी में पहुंचा, बॉडी में पहुंचने के बाद इसने ऑस्टोकैल्सिन नामक एक प्रोटीन का निर्माण किया, और ये ऑस्टोकैल्सिन प्रोटीन क्या काम करता है? ये हमारी हड्डियों का निर्माण करता है, हड्डियों का निर्माण। तो क्या करता है प्यारे बच्चों? ऑस्टोकैल्सिन प्रोटीन जो होता है हमारी हड्डियों का निर्माण करता है। जिस प्रकार से
विटामिन डी कैल्शियम अवशोषित करने में सहायता कर रहा था। विटामिन के ऑस्टोकैल्सिन प्रोटीन का निर्माण कर रहा है और उस प्रोटीन से हड्डियों का निर्माण हो रहा है। विटामिन के जो होता है प्यारे बच्चों, इसके बारे में एक पॉइंट लिख लीजिए। ये हमारे शरीर में ऑस्टोकैल्सिन प्रोटीन बनने में सहायता करता है। तो चीजें अब आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा से हम जान लेते हैं। ये हड्डियों से संबंधित विटामिन है। विटामिन के क्या करता है, ये हमारे शरीर में ऑस्टोकैल्सिन प्रोटीन बनने में सहायता करता है। ऑस्टोकैल्सिन प्रोटीन जब बनता है तो उसमें हेल्प करता है अपनी। जैसे ही ऑस्टोकैल्सिन प्रोटीन हमारी बॉडी में बना तो ऑस्टोकैल्सिन प्रोटीन से हमारी हड्डियों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, हमारी हड्डियां बनने लगती हैं प्यारे बच्चों। तो इसके बारे में हमने इतना जाना, आप इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए। फिर जानते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट। आपने नोट डाउन कर लिया होगा प्यारे बच्चों, मैं इसे साफ करता हूं। तो प्यारे बच्चों, इसके विटामिन के तो रासायनिक नाम हमने पढ़े। विटामिन के हमारे शरीर में कौन सी प्रोटीन का निर्माण करता है ये हमने जाना। विटामिन के की सहायता से जिस प्रोटीन का हमारी बॉडी में निर्माण होता है वो प्रोटीन हमारी बॉडी में किस चीज का निर्माण करती है वो हमने जाना। तो एक बार हम और जान लेते हैं। मैंने विटामिन के दो रासायनिक नाम, विटामिन के दो रासायनिक नाम प्यारे बच्चों आपको बताए, जिनमें से एक का नाम है फाइलोक्विनोन और दूसरे का नाम है नेप्टोक्विनोन। ये दो नाम आप हमेशा याद रखेंगे। और दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया, ये रक्त का थक्का जो हमारी बॉडी पे बनता है, जैसे हम कहीं से कट जाते हैं, इंजरी हो जाती है, तो उसमें रक्त का थक्का जो जमता है वो विटामिन के की वजह से जमता है। और हमने क्या जाना, ये हमारी हड्डियों से संबंधित विटामिन है। विटामिन के हमारी बॉडी में जो ऑस्टोकैल्सिन प्रोटीन बनता है उसके निर्माण में सहायता करता है। और ऑस्टोकैल्सिन प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करती है, वो हड्डी निर्माण करती है। ऑस्टोकैल्सिन, कोई अगर प्रश्न पूछे कि हड्डी निर्माण किससे होता है तो ऑस्टोकैल्सिन प्रोटीन से, ऑस्टोकैल्सिन प्रोटीन से। तो प्यारे बच्चों, एक बात नोट करके आप नोट डाउन कीजिए। हमारी हड्डी बनने के लिए दो विटामिन उत्तरदायी होते हैं। कितने? दो विटामिन उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन से? एक हम पहले पढ़ चुके थे, कौन सा? डी। और अब हम पढ़ रहे हैं के। तो हड्डी निर्माण में दो विटामिन डी और के अपना रोल प्ले करते हैं। विटामिन डी जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है मजबूती के लिए। जो हमारी हड्डियां कमजोर रह जाती हैं वो विटामिन डी के कारण। तो विटामिन डी क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और विटामिन के क्या करता है, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हड्डी निर्माण में सहायता करता है। क्या करता है? हड्डी निर्माण में सहायता। तो ये चीजें आपको समझ आई, विटामिन डी और विटामिन के।
विटामिन के क्या कर रहा है? हड्डी निर्माण में सहायता कर रहा है, क्योंकि विटामिन के से हमारा जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन से हड्डी निर्माण होता है, और विटामिन डी हमारी हड्डियों को, दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। एक पॉइंट विटामिन के के बारे में और लिख लीजिए कि विटामिन के जो होता है हमारी बॉडी में स्वयं बन सकता है, हमारी बॉडी में स्वयं बन सकता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? मैं दोबारा लिखता हूं, इसे नोट डाउन कर लिया होगा, साफ करता हूं। तो लिखेंगे विटामिन के हमारे शरीर में स्वयं बन सकता है, स्वयं बन सकता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों। और ये शरीर के कौन कौन से अंग में विटामिन के हमारे शरीर में स्वयं बन सकता है, ये तो हमने जाना, लेकिन कौन कौन से अंग में प्यारे बच्चों ये बन सकता है, कौन कौन सी जगह ये बन सकता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए यकृत में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये यकृत में बन सकता है। हमारी वक्त यानी किडनी में बन सकता है। कहां पे? किडनी में। और बड़ी आंत में भी बन सकता है प्यारे बच्चों, बड़ी आंत। दो प्रकार की दो आंत होती है हमारी बॉडी में, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में ये विटामिन के बन सकता है। 3 अंग मैंने बताए, यकृत, वक्र यानी किडनी और बड़ी आंत। तो इनमें विटामिन के का निर्माण स्वयं हो सकता है, स्वयं हो सकता है। तो ये पॉइंट फटाफट से आप नोट डाउन करेंगे और चलते हैं हम आगे कि हमें जो चीजें छूट रही हैं वो उनके बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे साफ करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अब जो जानते हैं वो एक महत्वपूर्ण बात मुझे याद आ गई बड़ी आंत के संबंध में। बड़ी आंत से रिलेटेड एक बात मुझे याद आ गई। बड़ी आंत में क्या होता है प्यारे बच्चों? बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है और उस बैक्टीरिया को कहते हैं कोलाई बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया को कहते हैं कोलाई बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया पाया जाता है, मैं लिखता हूं बैक्टीरिया पाया जाता है। उसका नाम क्या है? कोलाई। नाम याद रखेंगे, बड़ी आंत में कौन सा बैक्टीरिया है? कोलाई बैक्टीरिया। ठीक, पूरा लिख लेंगे इसे, मैंने ऐसे छोड़ दिया है। बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कोलाई बैक्टीरिया, जो 4 विटामिनों को हमारे 4 विटामिन जो होते हैं, 4 विटामिन का निर्माण। अब वो कौन कौन से? के, V1, V2 और V12। इन 4 विटामिनों का निर्माण ये कोलाई बैक्टीरिया कर देता है प्यारे बच्चों।
हमने जाना था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आते हैं, हम पहले ही जान चुके हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो इतने विटामिन जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो क्या समझे हम कि बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम कोलाई कहते हैं। कोलाई बैक्टीरिया 4 विटामिन निर्माण करता है। वो कौन कौन से विटामिन है? विटामिन के का निर्माण करता है, विटामिन B1 का, विटामिन B2 का और विटामिन B12 का। तो इतने 4 विटामिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद आ गई प्यारे बच्चों, तो बताई है आपको। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करना और इस पे स्टार लगा लेना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि बड़ी आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो 4 विटामिनों का निर्माण करता है, तो कोलाई। या फिर और घुमा के पूछ लिया जाएगा कि बड़ी आंत में पाया जाने वाला कोलाई बैक्टीरिया कितने विटामिन का निर्माण करता है, तो 4 विटामिन के नाम पूछ लेगा कौन कौन से। तो आपने प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लिया होगा। मैं करता हूं इसे साफ करता हूं और देखते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं विटामिन के की कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। तो कौन कौन से रोग हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में हो सकते हैं विटामिन के की कमी से, तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। विटामिन के हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है प्यारे बच्चों। अगर इसकी कमी हमारी बॉडी में होती है, इसे हम नहीं लेते हैं, नहीं अपने भोजन में शामिल करते हैं, तो हमारी बॉडी में रोग जन्म ले लेते हैं। वो कौन कौन से रोग होते हैं प्यारे बच्चों? कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही होगी कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और क्या होगा? ऑस्टो कैल्सिन, जो प्रोटीन हमारी बॉडी में, ऑस्टोकैल्सिन प्रोटीन हमारी बॉडी में जो बन रहा था, इसकी सहायता से उसकी गति धीमी हो जाएगी, बनना गति धीमी हो जाएगी। तो इससे जो हमारी हड्डियों का निर्माण हो रहा था उसमें अवरोध पैदा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो यही रखेंगे हम, सबसे बड़ी समस्या तो यही रखेंगे कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा और ऑस्टोकैल्सिन प्रोटीन नहीं बनेगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, आप जान ही चुके हैं। तो आप प्यारे बच्चों इनके कमी के होने से जो हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में समस्या हो सकती है उसके बारे में जान चुके हैं। अब ये समस्याएं हम अपनी बॉडी में नहीं करना चाहते, हम इससे बचना चाहते हैं। हम ऐसे रोगों की, ऐसी कमजोरियों की चपेट में नहीं आना चाहते। तो हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों? हमें इसके स्रोत जानने होंगे, हमें इसके स्रोत जानने होंगे कि क्या चीजें खाई जाए, क्या खाने में शामिल किया जाए जिसकी वजह से विटामिन के बॉडी में प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। तो प्यारे बच्चों
सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है हरे पत्तेदार सब्जियां। हरे पत्तेदार, इसे बड़ा लिखता हूं थोड़ा सा मैं, आपको दिखता नहीं है। हरे पत्तेदार सब्जियां। प्यारे बच्चों, ये जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ये लगभग ये जान लीजिए बहुत सारे विटामिनों को हमारी बॉडी में पहुंचाती हैं। बहुत सारी चीजें इनसे मिलती हैं, इस वजह से हमें हरी सब्जियां और हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक मात्रा में सेवन करनी चाहिए। इनको खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठेले पे खड़ा होके आप चिल्ली पटेटो और समोसा खा जाएं। उससे क्या होगा, मैंने कल ही आपको विटामिन ई पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था उससे क्या क्या बीमारियां जन्म ले सकती हैं। फिर आप सुंदर नहीं दिखेंगे, त्वचा में झुर्रियां आ जाएंगी, एसिड प्रॉब्लम होगी, पाचन तंत्र जो है बिगड़ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, हमें हरे पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए। और फूल गोभी इसका बेस्ट उदाहरण है। फूल गोभी आप लेते रहें तो बहुत आराम मिलेगा। इसमें भी प्रचुर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। और क्या, बंद गोभी, और क्या इसका उदाहरण हो सकता है। एक मार्केट में आपको मिलती होगी प्यारे बच्चों हरी गोभी, जो ग्रीन कलर का फूल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हरी गोभी। और मछली का लिवर, ये जो मछली होती है प्यारे बच्चों, इनसे भी हमारी बॉडी को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जीव हत्या तो है ही, लेकिन ये कई सारे विटामिन हमारी बॉडी में पूरे कर देती है। अंडा हो गया प्यारे बच्चों अगला, अगर लिखना चाहो तो अंडा। और डेयरी प्रोडक्ट यानी दुग्ध उत्पाद। दुग्ध उत्पाद का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है इसका मतलब। दुग्ध उत्पाद का मतलब ये होता है कि दूध से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे प्रोडक्ट हमारी बॉडी में लाभ करेंगे, विटामिन के हमें दें। तो प्यारे बच्चों, ये विटामिन के बारे में आपने अच्छे तरीके से जान लिया। इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर 2 मिनट की चर्चा विटामिन के बारे में मैं आपसे करता हूं। आपने प्यारे बच्चों ऐसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज जो हमने विटामिन के बारे में प्यारे बच्चों क्लास में पढ़ा, वो विटामिन के 2 रासायनिक नामों को हमने जाना। विटामिन के से क्या समस्या हमारी बॉडी में हो सकती है उसके बारे में जाना। विटामिन के स्रोतों के बारे में जाना। तो इस प्रकार से विटामिन के जो हमारा होता है वो होता है कंप्लीट। अब अगला जो विटामिन होगा देखेंगे हम अगली क्लास में कि हमें क्या पढ़ना है। अगर प्यारे बच्चों विटामिन के आपको अच्छे से समझ में आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, मजा आया हो, तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर। अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिलता रहे, मिले। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।